अपेडा का नाम आपने तो सुना ही होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर एग्रीकल्चर फूड या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अपेडा का सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपेडा की तरफ से बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है एक्सपोर्टर को। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोज भी अवेलेबल है यूट्यूब के, कि उसमें बताया गया है कि एपेडा सब्सिडी एग्जैक्टली क्या होती है, कैसा है। लेकिन ऐसा कोई डिटेल वीडियो है नहीं, इसलिए सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं स्टार्ट टू एंड सभी एक्सप्लेन करूंगा कि अपेडा कैसे आपको सब्सिडी देती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको आज ये वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता रहेगा कि अपेडा एक मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करती है एक्सपोर्टर को अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का एक पार्ट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, या फिर वो खुद एक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है जो कि प्रमोट करती है इंडियन एक्सपोर्टर को। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि अपेडा ने ये एग्जीबिशन में मतलब पार्टिसिपेट किया या फिर वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो वही एग्जैक्टली जो आती है वो अपेडा सब्सिडीज के अंदर आती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली अपेडा के सब्सिडीज क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एपेडा दो तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। एक है फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडीज या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस की मैं अगर बात करूं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम में तीन और सब्सिडीज आती है। जैसे उसमें एक है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी डेवलपमेंट, और तीसरा आता है मार्केट डेवलपमेंट। अभी एक्चुअली ये जो स्कीम्स है उसका मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपेडा को या फिर गवर्नमेंट को क्या करना है, जो भी लॉसेस होते हैं ड्यू टू कंटामिनेशन और बाकी सारी चीजों से, वो रिड्यूस करने हैं। कैसे हम लोग इंडिया के अंदर टॉप क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से फार्मर का इनकम भी बढ़ जाए और इंडियन जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसको डिमांड वर्ल्ड के अंदर मिल जाए, ताकि बहुत सारे मार्केट ओपन हो जाए इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। और इससे पहले अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने बताया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर एक सब स्कीम है जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंडिया के अंदर नहीं अच्छा रहेगा, पैकेजिंग का रहने दो, कोल्ड स्टोरेज का रहने दो, प्री कूलिंग का रहने दो, सॉर्टिंग ग्रेडिंग, या फिर बहुत सारी कंट्रीज के नॉर्म्स रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। वरना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वो देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आपको अगर यूएसए के अंदर मैंगो एक्सपोर्ट करना है तो आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इरेडिएशन ट्रीटमेंट देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन नॉट एक्सपोर्ट मैंगोज टू यूएसए। तो इसीलिए यहाँ पे एपेडा ने एक स्कीम लेके आए हैं जहां पे वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। जैसे पैक हाउस है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइन अगर आप खुद की स्टार्ट करना चाहते हो, जिसके थ्रू आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो केस में भी आपको एपेडा सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। उसके बाद में अगर आप बनाना का क्रॉप खुद का लगाते हो और उसके बीच में केबल वायरिंग जो करते हो, आपने स्क्रीन में देख रहे हो होंगे कि जैसे स्क्रीन में दिखाया है, वैसे केबलिंग सिस्टम के लिए भी एपेडा बहुत सारी सब्सिडीज अवेलेबल करके देती है। इनफैक्ट कुछ अमाउंट वो लोग आपको एज ए सब्सिडी पैसा देते हैं एपेडा की तरफ से। अगर प्री कूलिंग यूनिट आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको वहां पे एपेडा की तरफ से सब्सिडी मिलती है 20 से 25% तक। लेकिन उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप एपेडा या फिर जो भी डीजीएफटी कंसल्टेंट है उससे बात कर सकते हो, या फिर एपेडा डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो मुंबई के अंदर। वहां पे आपको पूरी डिटेल वहां पे गाइड की जाएगी। उसके बाद आता है कि अगर मान के चलो, जैसे मैंने बताया कि प्री शिपमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, ई रेडिएशन सिस्टम्स है, या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, तो वो सारी चीजों के लिए अगर आप खुद का यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो वो केस में भी आपको एपेडा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आपने अगर मुंबई के अंदर कभी आप वाशी आए होंगे तो वाशी में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है जहां पे हर एक एक्सपोर्टर जाके हॉट वाटर ट्रीटमेंट करवा के ले सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए, या फिर इरेडिएशन सिस्टम का वहां पे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो वहां पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकिंग भी आप कर सकते हो, प्री कूलिंग भी कर सकते हो, वहां पे कूलिंग चेंबर भी है। तो ये कॉमन फैसिलिटीज भी एपेडा ने यहाँ पे अवेलेबल की है।
अगर आप खुद का कुछ वहाँ पे रेडिएशन सिस्टम खुद के वेयर हाउस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या फिर खुद के कोल्ड स्टोरेज में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको एपेडा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जैसे प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, मान के चलो कि कोई आपका प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें आप फॉर एग्जांपल एक आइटम या फिर कोई भी फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेस कर रहे हो, तो वो केस में एक्सरे मशीन्स के लिए या फिर मेटल डिटेक्ट के लिए आपको एपेडा सब्सिडी प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा है क्वालिटी डेवलपमेंट। अभी क्वालिटी डेवलपमेंट की अगर बात करूं दोस्तों, तो आपने कभी ना कभी सुना होगा किसी एक्सपोर्टर के पास की मैंने यूएसए में कंटेनर भेजा था, लेकिन मेरा वहां पे कार्गो रिजेक्ट हो गया बिकॉज यूएस कस्टम ने वो इंपोर्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी, इसलिए मेरा कार्गो रिजेक्ट हो गया और वापस इंडिया के अंदर आ गया। इसका क्या रीजन होता है दोस्तों, कि हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका जो रेसिड्यू लेवल रहता है वो वहां पे क्रॉप में भी जमा होता है। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज में कुछ MRL सेट किए होते हैं। MRL का मतलब है मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल, मतलब जो भी पेस्टिसाइड आप यूज कर रहे हो सॉइल के अंदर, वो एक सर्टेन अमाउंट तक आपके क्रॉप में होना चाहिए, उसके लिए एक मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल रहता है। तो वो मेंटेन करने के लिए आपको वहां पे अगर कोई क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी एपेडा आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट है जिसकी वजह से हम लोग पेस्टिसाइड मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको वहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंट एपेडा प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर कोई ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का मतलब क्या है दोस्तों, मान के चलो कि आपने यहाँ पे इंडिया से पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट किया यूके के अंदर, ठीक है, तो वहां पे कैसा सिस्टम है, वहां पे बारकोड सिस्टम है। तो अगर आप पोमोग्रेनेट का बारकोड स्कैन करोगे, तो वहां पे आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि ये इंडिया के अंदर से किस फार्मर ने ये मेरे को मटेरियल भेजा है, या कौन से फार्मर, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, कौन से स्टेट का फार्मर है जिसकी खेत में ये पोमोग्रेनेट ग्रो हुआ है और मुझे मिल रहा है। तो ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी वहां पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि आप ग्रेप्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हो कल को जाके यूके, यूएस में, या फिर कोई और कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां पे ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बहुत कंपलसरी है। तो वो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको यहाँ पे एपेडा जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर आपको सॉइल टेस्ट करना है, वाटर टेस्ट करना है कि कितना वाटर का हार्डनेस है, सॉइल का क्या क्या कंटामिनेंट है, वो सारी चीजें अगर आपको चेक करनी है, तो वो केस में भी आपको वहां पे एपेडा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है मार्केट डेवलपमेंट स्कीम। ये जो तीन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी आएगी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के अंदर, जहां पे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसमें मार्केट डेवलपमेंट में आपको बताता हूँ कि अगर आप मतलब बहुत सारे एक्सपोर्टर को मैंने सुना है, या फिर बहुत सारे नए जो लोग हैं वो आते हैं, तो वो उनको मैंने सुना है कि सर एग्जीबिशन में मेरे को तो पार्टिसिपेट तो करना है, लेकिन एग्जीबिशन का खर्चा बहुत आता है या फिर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो ये केस में एपेडा भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट को मार्केट एक्सप्लोर करने की यहाँ पे जिम्मेदारी जो है वो एपेडा लेती है, और आपको वहाँ पे अच्छा डायरेक्शन मिलता है। और अगर आप कोई भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो वो केस में आपको जो खर्चा है सर्टेन अमाउंट तक का, वो आपको एपेडा पे करती है। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, बस आपको एक अच्छे से बायर ढूंढ के वहां पे आपको एक्सपोर्ट करना है, इंडिया को आगे लेके जाना है। तो ये केस में भी आपको वहां पे सपोर्ट मिलता है। दूसरा है कि अगर मैं ट्रेड डेलीगेशंस की बात करूं, कि बहुत सारे मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे एपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और बहुत सारे ऐसे ईपीसी मिल के यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेके जाते हैं टारगेटेड कंट्रीज में, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज में वहां पे लेके जाते हैं। तो वहां पे भी आपको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब यही है दोस्तों कि मान के चलो अगर 10 लाख खर्चा आता है पर पर्सन, तो एपेडा 3 लाख रुपए बियर करता है या फिर 4 लाख बियर करता है, तो बाकी 6 लाख को आपको अरेंज करना है। दोस्तों यहाँ पे कितना सारा अच्छा सपोर्ट एपेडा प्रोवाइड करते हैं, आप सोच सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई पैकेजिंग का स्टैंडर्ड डेवलप करना है, तो वो डेवलपिंग में भी हेल्प करते हैं। कोई नया प्रोडक्ट है मान के चलो, या फिर नया कोई प्रोडक्ट है जिसने किसी को जिसने कोई नया प्रोडक्ट है जिसको किसी ने एक्सपोर्ट नहीं किया, उसके लिए अगर आपको पैकेजिंग डेवलप करनी है, तो उस केस में भी आपको एपेडा हेल्प करती है, आप एपेडा से मदद ले सकते हो। तो वो सारी चीजों में भी वो एपेडा आपको गाइड कर सकती है फाइनेंशियली।
तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पैकेजिंग स्टैंडर्ड में अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको जो है वो 50% टू 75% तक का आपको वहां पे सब्सिडीज मिल जाता है न्यू मार्केट डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज सुना कि जो ऑर्गेनिक टी है वो पहली बार हमने ताइवान को एक्सपोर्ट किया है। तो ताइवान को पहले कभी भी हमने चाय या कॉफी एक्सपोर्ट नहीं किया था। तो ये पहली बार हमने ऑर्गेनिक टी या ऑर्गेनिक कॉफी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हमने एक्सपोर्ट किया है स्मॉल क्वांटिटी में। तो ये क्या हो गया, एक न्यू मार्केट का एंट्री हो गया। तो वहां पे किसी ने भी एक्सपोर्ट नहीं किया था आज तक, लेकिन एक एक्सपोर्टर ने चेन्नई से एक्सपोर्ट किया ताइवान के अंदर। तो वो केस में एपेडा आपको न्यू मार्केट डेवलपमेंट के लिए भी आपको वहां पे सपोर्ट करती है। 10 लाख तक का आपको वहां पे सब्सिडी मिल जाता है। अगर आपको ट्रायल शिपमेंट करने हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपको पोमोग्रेनेट भेजने हैं चाइना, चाइना फॉर एग्जांपल कभी किसी ने भेजा नहीं, तो वहां पे अगर ट्रायल शिपमेंट भी करना है तो वो केस में भी आपको एपेडा वहां पे 50 to 75% तक आपको वहां पे बेनिफिट या फिर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रांड आउटसाइड इंडिया, मान के चलो कि आपको कोई एक ब्रांड यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है इंडिया के बाहर, तो वो केस में भी आपको वहां पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। मान के चलो कि कोई आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है यहाँ पे और आपको वो ब्रांड जो है वो इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश करना है, इंडिया के बाहर रजिस्टर करना है, तो वो केस में भी आपको एपेडा वहां पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप वहां पे कर रहे हो रजिस्टर, तो वो मेक श्योर करो कि एपेडा के कैटेगरी में आती हो। अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट है, जैसे लेदर प्रोडक्ट है, तो आपको लेदर काउंसिल के लिए बात करना पड़ेगा। एपेडा सिर्फ आपको जो है वो एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको वहां पे सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे मान के चलो दोस्तों कि आप एक कोल्ड स्टोरेज बिल्डअप कर रहे हो, जो कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस या पैक हाउस आप यूज करोगे ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, तो वहां पे आपको कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, कहाँ पे दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए आपको 40% तक सब्सिडी मिलता है, जिसका लिमिटेशन है 2 करोड़, मतलब मैक्सिमम आपको 2 करोड़ तक का वो जो है वो आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको रिफर ट्रांसपोर्ट, मान के चलो कि आपका वो जो वेयर हाउस या फिर आपका पैक हाउस जो है वो पोर्ट से बहुत दूर है और आप रिफर ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल परचेस कर रहे हो, रिफर व्हीकल, तो वो केस में भी आपको 40% अप टू 2 करोड़ तक का, यहाँ पे 2 करोड़ तक का आपको वहां पे सब्सिडी मिल जाता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि केबल हैंडलिंग सिस्टम जो बनाने के लिए यूज होते हैं ताकि हैंडलिंग कम हो, मतलब, और उसका कॉस्टिंग कम हो, तो उसके लिए भी आपको 40% अप टू 2 करोड़ तक का वहां पे आपको सब्सिडी मिल जाता है। एक्सरे स्क्रीनिंग इक्विपमेंट चाहिए या फिर आईक्यू, मतलब छोटे छोटे क्यूब बना के आप अगर कोई भी वेजिटेबल, कोई फ्रूट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको 40% अप टू 2 करोड़ वहां पे आपको मिल जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई भी इक्विपमेंट आप परचेस कर रहे हो आईक्यू के लिए, फ्रोजन के लिए, या कोई भी मशीनरीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मशीनरीज आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर परचेस कर रहे हो एक्सपोर्ट के लिए, तो वो केस में आपको गवर्नमेंट की तरफ से 40% अप टू 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ मैक्स टू मैक्स लेवल तक आपको वहां पे सब्सिडी मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, या आप कुछ ट्रेसेबिलिटी सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो, टेस्टिंग ऑफ ऑयल वाटर सॉइल के लिए आप अगर कोई इक्विपमेंट परचेस कर रहे हो, तो वो केस में भी आपको एपेडा सब्सिडी 50% तक दे देती है। मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए 5 लाख तक का सब्सिडी है, सॉफ्टवेयर के लिए 20 लाख तक का है, टेस्टिंग ऑफ वाटर के लिए 5,000 तक, क्योंकि टेस्टिंग के लिए नॉमिनल खर्चा आता है 10 से 15 हजार रुपए, तो वहां पे आपको 5,000 तक का सब्सिडी मिल जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट का टेस्टिंग लैब खुद इनबिल्ट लैब टेस्टिंग का बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैंगो पल्प का प्लांट है, तो मैंगो पल्प के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट और टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आप अगर इन हाउस टेस्टिंग लैब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो वो केस में भी आपको एपेडा 1 करोड़ तक की सब्सिडी यहाँ पे दे देती है। तो इतना सारा जो सपोर्ट है दोस्तों, वो आप इंडियन एक्सपोर्टर को मिल रहा है एपेडा की तरफ से, क्योंकि एपेडा का मेन मोटिव ही यही है कि इंडियन एक्सपोर्टर जो है या इंडियन के जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड तक लेके जाना और उनको मार्केट ओपन करके देना। तो ये था दोस्तों एपेडा के सब्सिडीज के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि सारी पॉइंट जो है मैंने आपको क्लियरली मेंशन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, एपेडा सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है
और एक बहुत ही वो लंबा टास्क है जो 5-10 मिनट में मैं समझा नहीं सकता। इसलिए आपको किसी एपेडा का जो सर्टिफाइड या फिर कोई कंसल्टेंट है या फिर डीजीएफटी कंसल्टेंट है, एक्सपोर्ट कंसल्टेंट है, उसकी आपको मदद लेके यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी। उसके लिए बहुत सारी क्राइटेरियाज़ भी है। अगर आपको वो सारे डिटेल्स का क्राइटेरियाज़ का पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट में एपेडा लिख देना, मैं उसका फाइल आपको दे दूँगा, या फिर मेरे आप इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाके वहाँ पे बायो में से डाउनलोड कर भी सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।